नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हुआ क्या है? देखो, इसी हफ्ते मंगलवार को व्हाट्सएप के द्वारा एक केस फाइल किया गया सैन फ्रांसिस्को में फेडरल कोर्ट में। किसके अगेंस्ट? एनएसओ ग्रुप के अगेंस्ट। ये एनएसओ ग्रुप क्या है? देखो, एनएसओ ग्रुप ये इजराइल की एक टेक्नोलॉजी फर्म है जो साइबर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है। सिंपल शब्दों में बात करें, इस टेक्नोलॉजी फर्म के द्वारा यानी एनएसओ ग्रुप के द्वारा विभिन्न देशों की सरकारों को और विभिन्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हेल्प प्रोवाइड की जाती है सर्विलियंस में। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। हमारे देश में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है सीबीआई। सीबीआई किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो अक्यूज्ड है उसके फोन का डेटा सीबीआई को चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप के द्वारा मदद नहीं की जा रही है सीबीआई की। तो सीबीआई जा सकती है इस एनएसओ ग्रुप के पास और बोल सकती है कि ये कुछ पर्सन्स हैं जिनका फोन हमें हैक करवाना है क्योंकि हमें जरूरी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो पैसे लेके ये जो टेक्नोलॉजी फर्म है वो सीबीआई की हेल्प कर सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो इजराइल की टेक्नोलॉजी फर्म है एनएसओ ग्रुप, ये सिर्फ देखो विभिन्न देशों की सरकारों को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ही मदद करती है सर्विलियंस में। मतलब ऐसा नहीं कल को विराट कोहली चले जाएं इस फर्म के पास और जाकर बोलें कि मुझे रोहित शर्मा का फोन हैक करवाना है। तो ये इस प्रकार की सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्राइम से लड़ सकें। तो ये हमने इस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लिया। अब फिर से आते हैं जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। व्हाट्सएप ने एनएसओ ग्रुप के अगेंस्ट केस फाइल किया सैन फ्रांसिस्को में फेडरल कोर्ट में। व्हाट्सएप का आरोप यह था कि इस टेक्नोलॉजी फर्म ने व्हाट्सएप के सर्वर्स का इस्तेमाल किया जो यूएसए में मौजूद थे या फिर किसी दूसरी लोकेशन पर मौजूद थे, और उन सर्वर्स का इस्तेमाल करके 1400 मोबाइल फोन्स में मालवेयर को सेंड कर दिया। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर देखो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है जो आपके फ़ोन को डिसरप्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है और बिना किसी ऑथराइजेशन के आपके पर्सनल डेटा को, आपके फ़ोन को एक्सेस कर सकता है। तो व्हाट्सएप का कहना था कि इस एनएसओ ग्रुप ने व्हाट्सएप के सर्वर्स का इस्तेमाल किया और 1400 लोगों को इस प्रकार के मालवेयर कोड या फिर मालवेयर सेंड किए गए। इंडिया में कंट्रोवर्सी देखो इसलिए क्रिएट हो गई क्योंकि कहा यह जा रहा है जिन 1400 लोगों का फोन कॉम्प्रोमाइज हुआ था उनमें से कुछ लोग इंडिया के भी थे। तो बहुत से लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप अब सेफ नहीं है, टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाए या फिर सिग्नल, वायर, दूसरी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाए। क्या वो एप्लीकेशन सुरक्षित हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल सिस्टमेटिक ढंग से हम डिस्कस करते जाते हैं किस प्रकार से स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके एनएसओ ग्रुप के द्वारा टारगेट्स के फोन्स को हैक किया जाता है और इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। देखो, आप दो टर्म्स का मतलब पहले जान लीजिए। एक तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी और दूसरा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का क्या मतलब होता है? जैसे देखो, पाकिस्तान का कोई जासूस बिना हमारी अनुमति के इंडिया में आता है, वो इंटेलिजेंस इकट्ठी करता है और उस इंटेलिजेंस को दे देता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को या फिर पाकिस्तान की आर्मी को। उसी प्रकार से जो स्पाईवेयर है वो हमारे फ़ोन में एंटर करता है बिना हमारी अनुमति के, हमारा डेटा चुराता है और वो डेटा दे देता है किसी थर्ड पार्टी को। अब ये जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या है, इसको भी एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखो, आतंकवादियों को रोकने के लिए हमने पूरी फेंसिंग करके रखी है, लेकिन हो सकता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे थोड़ी बहुत जो फेंसिंग है, तार है, वो टूटी हुई है और आतंकवादियों को या फिर पाकिस्तान के जासूसों को ये पता लग गया कि इस लोकेशन पर तार जो है, फेंसिंग जो है वो टूटी हुई है और यहां से इंडिया में एंटर किया जा सकता है। उसी प्रकार से जो विभिन्न एप्लीकेशंस होती हैं जैसे व्हाट्सएप, एडोब रीडर, कोई भी एप्लीकेशन हो,
वो देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि हमारी एप्लीकेशन सिक्योर रहे, लेकिन ना चाहते हुए भी कोई ना कोई कमी उनकी एप्लीकेशन में रह जाती है और इसके बारे में उन्हें पता नहीं होता। जैसे देखो फेंसिंग कहीं से टूटी हुई है, ये पता नहीं होगा ना हमारी आर्मी को, बीएसएफ को, सिक्योरिटी एजेंसीज को। अगर उन्हें पता होगा तो जल्दी से वो फेंसिंग ठीक कर देंगे, लेकिन पता नहीं है अभी फिलहाल बीएसएफ को, आर्मी को कि यहां से तार टूटी हुई है, यहां से आतंकवादी या फिर पाकिस्तान के जासूस एंटर कर रहे हैं। उसी प्रकार से व्हाट्सएप या फिर दूसरी एप्लीकेशंस के जो ओनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनको पता नहीं होता हमारे सॉफ्टवेयर में ये कमी रह गई है, लेकिन उसी कमी का फायदा उठा लिया जाता है दूसरे एक्टर्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल इस केस में एनएसओ ग्रुप, तो एनएसओ ग्रुप के द्वारा व्हाट्सएप की 0 डे वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया गया। मतलब व्हाट्सएप एप्लीकेशन में एक ऐसी कमी थी जिससे सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता था, उसके बारे में व्हाट्सएप को पता नहीं था और इसी कमी का फायदा उठाया गया एनएसओ ग्रुप के द्वारा और व्हाट्सएप सर्वर्स का इस्तेमाल किया गया टारगेट्स के मोबाइल फोन्स में मालवेयर को सेंड करने के लिए। देखो होता क्या है, जैसे व्हाट्सएप के सर्वर्स कॉम्प्रोमाइज हो गए, उसके बाद टारगेट्स के मोबाइल फोन्स में एक लिंक सेंड किया जाएगा। अब देखो वैसे तो मना किया जाता है, ऑलमोस्ट सभी डिजिटल लिटरेट पर्सन्स को ये पता होता है कोई अनवांटेड लिंक पर ना क्लिक किया जाए, इससे कोई मालवेयर फोन में एंटर कर सकता है। लेकिन ये जो एनएसओ ग्रुप्स जैसे एक्टर्स होते हैं ये बहुत चालाक होते हैं। ये इस प्रकार के मैसेज सेंड करते हैं कि आपकी मदर का एक्सीडेंट हुआ है, ये हॉस्पिटल का लिंक है, जल्द क्लिक करके आ जाओ। तो कोई भी इमोशनल हो सकता है, या फिर किसी को मैसेज सेंड कर दिया ये आपकी जो वाइफ है या फिर आपके जो हस्बैंड हैं उनका अफेयर है किसी और के साथ, पिक्चर्स देख लीजिए, तो कोई क्लिक कर सकता है। मतलब इस प्रकार के जो इमोशनल इश्यूज होते हैं उनसे संबंधित मैसेज सेंड किया जाता है और जैसे ही टारगेट क्लिक करता है उस मैसेज पर तो एकदम से मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है फ़ोन में। और जैसे ही मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद तो आपको पता है फ़ोन की सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो कॉन्टैक्ट्स हों या फिर मैसेजेस हों, बहुत सारी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती है उस एक्टर के द्वारा जिसने मालवेयर को सेंड किया था। इवन देखो मालवेयर एक बार इंस्टॉल हो गया तो टारगेट के कैमरा को भी ऑन किया जा सकता है, माइक्रोफोन को ऑन किया जा सकता है और उसकी सहायता से यह पता लगाया जा सकता है फ़ोन के आसपास क्या हो रहा है। तो इस कदर खतरनाक होते हैं ये मालवेयर। और देखो ये जो केस है जिसमें व्हाट्सएप ने आरोप लगाया है एनएसओ ग्रुप पर कि व्हाट्सएप के सर्वर्स का इस्तेमाल करके 1400 व्हाट्सएप यूजर्स के फ़ोन को हैक किया गया। तो इस केस में तो एनएसओ ग्रुप को ऐसा लिंक भी नहीं भेजना पड़ा जिससे कि मालवेयर इंस्टॉल हो जाए। इस केस में तो सिर्फ एक मिस कॉल करनी थी टारगेट यूजर को, मतलब व्हाट्सएप एप्लीकेशन में एक मिस कॉल करनी थी एनएसओ ग्रुप को, टारगेट्स को, और उसके बाद टारगेट के फ़ोन का एक्सेस मिल जाता था एनएसओ ग्रुप को। तो व्हाट्सएप ने अपनी सिक्योरिटी में इतनी ज़बरदस्त कमी छोड़ रखी थी जिसे आप कहोगे 0 डे वल्नरेबिलिटी। मतलब आपको पता है 0 डे वल्नरेबिलिटी का मतलब वो दिन जिससे पहले किसी एप्लीकेशन के डेवलपर को पता नहीं है कि हमारे एप्लीकेशन में ये कमी है। जिस दिन पता लग जाता है उस दिन तो देखो वो उस कमी को दूर कर ही देंगे ना। फिर तो वो कमी 0 डे वल्नरेबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि उस कमी के बारे में अब पता लग चुका है एप्लीकेशन के डेवलपर्स को। एक बात आप ये याद रखिएगा जिसके बारे में प्रीलिम में पूछा जा सकता है, इस केस में एनएसओ ग्रुप के द्वारा जिस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है पेगासस। ये देखो इस केस में पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया था एनएसओ ग्रुप के द्वारा 1400 व्हाट्सएप यूजर्स के फ़ोन को हैक करने के लिए। अब क्वेश्चन देखो ये उठता है कि क्या व्हाट्सएप अब सेफ नहीं है, टेलीग्राम, सिग्नल, वायर, क्या ये एप्लीकेशंस सेफ हैं? देखो व्हाट्सएप के द्वारा तो बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि हम तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं, और जब गवर्नमेंट एजेंसीज व्हाट्सएप से इन्फॉर्मेशन मांगती थी तो वो कहते थे ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, हमारे यूजर्स की जो चैट होती है वो टोटली इनक्रिप्टेड होती है। तो व्हाट्सएप के दावे कहाँ गए जब किसी टेक्नोलॉजी फर्म के द्वारा इतने बड़े स्केल पर यूजर्स का फ़ोन हैक किया जा सकता है? तो आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है व्हाट्सएप के द्वारा अभी देखो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है उसे अभी तक सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है।
टेलीग्राम के ऊपर एडवांटेज है व्हाट्सएप का, क्योंकि टेलीग्राम में जो सिर्फ सीक्रेट चैट होती हैं वही इनक्रिप्टेड होती हैं। टेलीग्राम में बाकी जो चैट होती हैं वो इनक्रिप्टेड नहीं होती हैं, जबकि व्हाट्सएप में सब कुछ टोटली इनक्रिप्टेड होता है, कोई भी चैट हो। और दूसरा, अगर बात करें वायर या फिर सिग्नल एप्लीकेशंस की, इसके बारे में ये बोला जाता है राइटर के द्वारा, देखो व्हाट्सएप सिर्फ एक एप्लीकेशन थी जिसको टारगेट बनाया गया एनएसओ ग्रुप के द्वारा, क्योंकि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर एनएसओ ग्रुप ढूंढना चाहे तो सिग्नल और वायर एप्लीकेशन में भी कोई ना कोई कमी ढूंढ लेगा, कोई ना कोई जीरो डे वल्नरेबिलिटी होगी जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है एनएसओ ग्रुप के द्वारा। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिग्नल या फिर वायर जो एप्लीकेशंस हैं उनका एडवांटेज है व्हाट्सएप के ऊपर। इवन देखो एनएसओ ग्रुप के द्वारा दूसरी एप्लीकेशंस का भी यूज किया जा सकता है। मान लीजिए कैमेटेशिया एक एप्लीकेशन है, नहीं कैमेटेशिया नहीं, कौन सी होती है वो, कैम स्कैनर, जिसकी सहायता से हम स्कैन करते हैं, कैम स्कैनर। तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कैम स्कैनर एप्लीकेशन का किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। तो अगर एनएसओ ग्रुप को यूपीएससी एस्पायरेंट्स के फ़ोन को हैक करना है तो उनके द्वारा इस एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कैम स्कैनर एप्लीकेशन का। कोई ना कोई कमी होगी जो छोड़ी होगी इस एप्लीकेशन के डेवलपर ने अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करते वक्त, उस कमी को एक्सप्लॉइट किया जाएगा जो कि होगी जीरो डे वल्नरेबिलिटी, जिसके बारे में एप्लीकेशन के डेवलपर को नहीं पता होगा, और उस कमी की सहायता से यूपीएससी एस्पायरेंट्स के जो फोन्स हैं उनको हैक किया जा सकता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि व्हाट्सएप जो है वो अब सेफ नहीं है, बाकी एप्लीकेशंस सेफ हैं। अब नेक्स्ट देखो, सोचने वाली बात ये है, इस केस में एनएसओ ग्रुप के द्वारा जो 1400 व्हाट्सएप यूजर्स के फ़ोन को हैक किया गया उनमें से काफ़ी इंडियंस थे। अब डेटा तो व्हाट्सएप के द्वारा नहीं बताया गया है कि कितने इंडियंस थे, लेकिन कुछ मीडिया एजेंसीज के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 2 दर्जन के आसपास इंडियंस थे, मतलब 25-30 के आसपास। अब एग्जैक्ट डेटा बताया नहीं गया है व्हाट्सएप के द्वारा, ये डेटा गलत भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंडिया में जिन लोगों का फ़ोन हैक किया गया उनमें से कुछ दलित राइट्स एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, कुछ वकील और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हैं। तो इन लोगों का फ़ोन कौन हैक करवाना चाहेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सरकार ये कहती है कि हमने व्हाट्सएप को बोला है कि एक्सप्लेन कीजिए कैसे आपकी एप्लीकेशन का गलत इस्तेमाल हो सकता है यूजर्स का फ़ोन हैक करने के लिए। लेकिन देखो, एनएसओ ग्रुप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। प्राइवेट इंडिविजुअल्स को तो सर्विसेज प्रोवाइड की ही नहीं जाती है एनएसओ ग्रुप के द्वारा। और दूसरा, एनएसओ ग्रुप तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है अपनी सर्विसेज के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, घाना की सिक्योरिटी एजेंसीज को जब सर्विस प्रोवाइड की गई थी एनएसओ ग्रुप के द्वारा तो $8 मिलियन लिए गए थे, और मैक्सिकन फेडरल एजेंसीज को सर्विस प्रोवाइड की गई 2011 से 2017 के बीच, इसके लिए $80 मिलियन चार्ज किए गए एनएसओ ग्रुप के द्वारा। तो इतने ज़्यादा पैसे किसी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का फ़ोन हैक करवाने के लिए कोई प्राइवेट इंडिविजुअल तो देगा नहीं, और उसे सर्विस प्रोवाइड की भी नहीं जाएगी एनएसओ ग्रुप के द्वारा, ऐसा वो दावा करते हैं। तो शक तो देखो गवर्नमेंट पे ही जाता है कि गवर्नमेंट ने ये काम किया था। हालांकि ये अभी सिर्फ शक है, मतलब ऐसा कोई सबूत नहीं है कि गवर्नमेंट ने पैसा दिया था एनएसओ ग्रुप को कुछ एक्टिविस्ट का फ़ोन टैप करवाने के लिए, लेकिन संकेत ऐसे मिल रहे हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट में देखो क्वेश्चन ये उठता है कि यूजर्स क्या करें सिक्योरिटी ब्रीच को रोकने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई स्पाईवेयर उनके फ़ोन में एंटर ना कर जाए और अनऑथराइजेशन से फ़ोन को एक्सेस ना करना स्टार्ट कर दें। देखो जो ये एप्लीकेशंस हैं व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, जो भी ये एप्लीकेशंस होती हैं गूगल स्टोर वाली, ये समय समय पर अपनी एप्लीकेशंस को अपडेट करती रहती हैं। अपडेट करने के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, जैसे उनको अपनी किसी सिक्योरिटी में किसी कमी का पता चल गया तो उन्होंने उस कमी को फिक्स कर दिया। तो समय समय पर हमें अपनी एप्लीकेशंस को अपडेट करते रहना चाहिए ताकि किसी प्रकार की हैकिंग से हम बच सकें। वैसे देखो, अगर सच्चाई की बात करें तो एनएसओ ग्रुप जो है ये तो खुलेआम काम करता है और बोलता है कि हम गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। न जाने कितनी सारी एजेंसीज ऐसी होंगी जो चोरी छुपे काम करती हैं। मतलब
वो ओपन में नहीं है, ब्लैक मार्केट में काम करती हैं और उनके द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअल्स को। तो एनएसओ ग्रुप जैसी एजेंसीज को तो रोका नहीं जा सकता। अगर इन पे बैन लगा भी दिया गया तो वही इंडिविजुअल्स बिना ओपन काम करने लगेंगे, लेकिन इस प्रकार के जो काम हैं वो तो होते ही रहेंगे। तो आवश्यकता ये है जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं वही सजग रहें और ज़्यादा अच्छे से टेस्टिंग करें ताकि किसी प्रकार की कोई कमी रहे ही ना उनकी एप्लीकेशन में, और उस कमी का इस्तेमाल करके फ़ोन हैक हो ही ना सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।